चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज। पूरा आज हम लोग बनाएंगे और इस वीडियो को आप स्पीड करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि इन ए ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल बी पे है, यानी बी पे कितना है, राइट एंगल है। ए बी आपका 24 है, यानी ये कितना दिया हुआ है 24, और बी सी आपका 7 दिए हुए है, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ए बी पता है, बी सी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग किसको पता कर लेते हैं, ए सी को। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी ए सी का जो स्क्वायर होता है वो ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ से जब हम लोग ए सी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी कितना है बाबू, ए बी है 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस कितना, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 और 7 का स्क्वायर 49, तो कुल टोटल कितना हो गया 625। ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625 बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। तो ए सी मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। तो साइन ए एंगल ए की बात करा, तो एंगल ए के लिए पी कौन हो जाएगा, एंगल ए के लिए पी हो जाएगा, क्योंकि होता है फॉर्मूला क्या, पी बटा एच। तो एंगल ए के लिए पी हो जाएगा 7 और एच हो जाएगा, एच तो बदलता नहीं है, तो 7/25 आंसर है ना। अब आपसे पूछा है कॉस से, कॉस ए, तो कॉस, इसमें कॉस का क्या फार्मूला होता है, तो बी बटा एच। अब इसमें देखते हैं हम लोग कॉस ए के लिए, तो ए के लिए पी ये हो गया, तो बी कौन हो जाएगा 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/एच, 25 हो जाएगा, तो 24/25। अब आगे पूछा है आपसे साइन सी, तो साइन का फार्मूला होता है पी बटा एच। अब सी के लिए कौन पी हो जाएगा, तो सामने वाला क्या हो जाएगा पी, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 25। और कॉस सी आपसे पूछा है, तो कॉस के लिए बी बटा एच हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, तो कॉस के लिए बी कौन हो जाएगा, तो कॉस सी है, तो पी हो गया, तो बी हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 7/25 आंसर है ना। इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर को देखना है, इसमें tan p प्लस कॉट आर, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, tan p, हाँ ये माइनस है, इसको माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर। तो हम लोग इसको बनाते हैं, tan p बोल रहा है ये 12 है बाबू, ये 13 है, तो इसको फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से इसका क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम लोग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और 12 का कितना होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। तो प्लस, तो ये इधर आएगा, तो 169 में से 144 जाएगा, तो कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर है ना। अब जब ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो आपको tan p निकालना है और cot r निकालना है। तो tan p माइनस कॉट r, tan के लिए क्या फार्मूला होता है, tan p कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखते हैं हम लोग, tan p बराबर फार्मूला क्या होता है p बटा b। तो tan p, इसके लिए p बटा b, सामने वाला क्या हो जाएगा p, यानी 5/12, और cot r, तो cot r, r के लिए फार्मूला क्या होता है b बटा p,
तो कॉट आर के लिए बी क्या हो जाएगा 5, क्योंकि सामने वाला तो पी हो जाएगा 5/12। तो अब इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो tan पी का वैल्यू भी आ गया 5/12 माइनस कॉट आर का भी वैल्यू आ गया 5/12। तो ये कट के क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है इफ साइन ए बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो सबसे पहले हम लोग साइन ए देखते हैं। साइन ए बराबर दिए हुए है 3/4 और साइन ए का फार्मूला क्या होता है P/H। तो जब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी और सी, तो ए के लिए पी कौन हो जाएगा ये सामने वाला, तो सामने वाला कितना दे दिया है 3 और एच आपका 4 दे दिया है। तो सबसे पहले तो हमको बी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे बी, तो फार्मूला निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए बी तो मुझे निकालना ही है, बी सी कितना दिए हुए 3, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो 16 में से 9 गया तो 7, यानी ए बी बराबर आ जाएगा √7। तो यहाँ कितना हो जाएगा √7। अब आपसे पूछा है कॉस ए, आते हैं कॉस ए पे। कॉस ए, कॉस ए फार्मूला क्या होता है B/H। अब कॉस ए के लिए बी कौन हो जाएगा √7, क्योंकि सामने वाला तो पी हो जाएगा तो √7 और एच बदलता है नहीं बदलता है तो √7/4 कितना आ जाएगा √7/4। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पूछ रहा है tan ए। tan बराबर फार्मूला होता है P/B। अब tan के लिए हम लोग जानते हैं कि tan बराबर P है, तो a के सामने वाला P हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा √7। अब हम लोग जानते हैं कि इसको इतना भी आंसर सही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर यानी हर में हम लोग रूट को नहीं रखते हैं, इसीलिए इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3√7/7 आ जाएगा। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसको देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग कॉट ए निकालते हैं। कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 8/15। 15 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। और कॉट ए का हम लोग फार्मूला जानते हैं, कॉट का फार्मूला क्या जानते हैं तो B/P जानते हैं। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी नाम दे देते हैं। अब कॉट ए बराबर तो ए के सामने वाला पी कहलाएगा, तो पी कितना दिए हुए हैं 15, तो इसको 15 लिख देंगे और बी मेरा 8 हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है ए सी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 8 64 और बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 225। तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 और 225 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा √289 बराबर कितना 17 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। सब में सेंटीमीटर लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर है ना। अब इसमें हम लोग सब जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे हम लोग। साइन ए हमसे पूछा है तो साइन ए के लिए क्या होता है P/H। तो इसके सामने वाला कौन है 15 और एच कितना आया 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15/17 आंसर। और एक पूछा है आपसे सेक ए। तो सेक बराबर क्या फार्मूला होता है, कॉस का उल्टा है ना तो H/B। अब बताइए कि सेक के लिए एच तो बदलेगा नहीं तो 17 हो जाएगा और बी आपका कितना है, बी आपका इसमें 8 है तो 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आते हैं फिर से अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है। सेक ए बराबर दिए हुए इस बार, तो सेक थीटा बराबर 13/12 दिए हुए हैं। अच्छा सेक, अभी हम लोग देखें सेक के बराबर क्या H/B, तो H/B दिए हुए हैं तो तुरंत हम लोग क्या बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। और इसको हम मान लिए थीटा है ना, तो थीटा इसको अगर मान लिए तो इसके सामने वाला P हो जाएगा और B कितना हो जाएगा 12 दिए हुए हैं तो 12 ले लेंगे और H कितना दिए हुए 13 तो 13 ले लेंगे है ना। अब हम लोग AB निकालेंगे, यानी AB कहने का मतलब P निकालना है। तो AB स्क्वायर बराबर डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे
13 का स्क्वायर 169 में से 12 का स्क्वायर 144 को क्या कर देंगे माइनस, तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा √25 यानी 5, यानी पी मेरा कितना आ गया 5 आ गया। और जैसे ही पी मेरा 5 आ गया हम लोग सब निकाल देंगे। तो साइन थीटा पहले निकालते हैं, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है P/H, और पी मेरा कितना है, पी मेरा है 5, तो 5/13 कॉस थीटा कितना हो जाएगा B/H, तो बी मेरा कितना है, बी है 12, तो 12/13 साइन कॉस और टेन निकाल देते हैं, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा P/B। पी मेरा कितना है 5 और बी मेरा कितना है 12, तो 5/12। और हम लोग जानते हैं कि साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/13 है, तो 13/5, 13 क्या हो जाएगा 5। और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 13/12, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 12/5। तो इस तरह से सारा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग इसका निकाल लिए। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट, अच्छा इसको हम लोग बनाते हैं पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग, चलिए ए और बी दोनों एक्यूट है, तो हमको बी इसको लेना होगा, सी इसको लेना होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। और एक्यूट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से छोटा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंगल ए और एंगल बी जो मेरा है वो एक्यूट एंगल है। उसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कॉस ए का फार्मूला क्या, कॉस का फार्मूला क्या होता है B/H। तो इसमें अगर हम ए की बात करें तो ए के लिए बी कौन हो जाएगा, ए के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बी कौन हो जाएगा AC, तो AC/AB B/H। और इसके लिए भी होगा B/H, लेकिन यहाँ पे बी दे रहा है, तो इसके लिए कौन हो जाएगा बी, सामने वाला AC परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो BC क्या हो जाएगा बेस, तो BC बटा क्या हो जाएगा AB। यहाँ से AB से AB क्या हो गया कट गया, तो हमको क्या पता चल गया AC जो है वो BC के बराबर है, यानी कि AC भुजा जो है वो BC भुजा के बराबर है। और हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं कि यदि दो भुजाएं आपस में, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इसके आमने सामने का कौन कौन है B, और इसके सामने का कौन कौन है ये, तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूफ हो गया। इसमें यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड इन ट्रायंगल इज इक्वल, है ना, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए और इसको इवेलुएट करना है हमको। कॉट थीटा बराबर कितना दिए हुए है, तो कॉट थीटा बराबर दिए हुए है 7/8। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं, यहाँ पे तुरंत हम लोग बना लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल ABC दे देते हैं और इसको मान लेते हैं थीटा। अब कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कि B/ क्या होता है P, तो थीटा के लिए B कौन हो जाएगा, ये तो 7 और P 8। तो ये दोनों दिए हुए बाबू, तो हम लोग AC फाइंड कर लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं 80 80 64 प्लस 7 49। तो ये जब करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 64 49 कितना होता है 9 4 13 के 3 हाथ बढ़ाया 1 6 4 10 11 113। जब 113 आ गया तो AC बराबर कितना हो जाएगा
अंडर रूट 113 आएगा ना, AC बराबर यहाँ पे, तो AC बराबर अंडर रूट 113, यानी ये आ गया आपका अंडर रूट 113। अब आपसे पूछा है बाबू ये क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस उसी पे है ये। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या होता है फार्मूला, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ये हो जाएगा तो अब इसको हम लोग और आसानी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको आगे चलना होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है, तो 1 लिखेंगे माइनस देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है पी बटा एच, तो पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर करना होगा, तो पी इसका कितना है 64, 88 64 हो जाएगा, और रूट 113 है, तो ये कितना हो जाएगा 113, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी, तो 49/113। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 113 क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे ऊपर में, तो 113 अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 माइनस 64, और बड़ा सा डिवाइड है, फिर 113 एलसीएम लेना होगा हमको, और यहाँ से क्या लेना होगा 113 माइनस 49। अच्छा 113 में से 64 गया तो कितना बचेगा, 113 में से 64 गया तो 49 बचेगा बटा 113, और 113 में से 49 गया तो कितना बचेगा 64 बचेगा, 113, 113 से 113 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 49/64 आंसर, है ना। और यहाँ से हमसे पूछा है फिर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालेंगे, कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बी बटा पी, तो बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर करना होगा, बी हमारा कितना है इसमें बाबू 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा सेम सेम। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी देखिए, इसमें प्रूफ करना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है कि नहीं है, ये LHS जो है वो RHS के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर 4/3, और कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है बी बटा पी, यानी कि पी आपके पास 3 है, बी आपके पास 4 है, तो एच नहीं निकल जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 4 जो को 16, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो एच कितना आ गया, एच आ गया 5। तो जब एच आ गया 5 तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस 10 क्या होता है पी बटा बी, तो पी स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और पी बटा बी होता है तो 16 बटा 1 प्लस 9/16। अब यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9, और यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस 9, 16 से 16 खत्म हो जाएगा, तो 9 7 16, और 16 और 9 25, कितना आ गया 7/25। अगर 7/25 आ गया तो RHS भी मेरा 7/25 आना चाहिए, तभी हम लोग इक्वल करेंगे, यानी RHS बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना है बाबू, तो कॉस के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अभी, कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी आपका कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और एच 25, माइनस पी बटा एच यानी 9/25, तो 25 लेंगे और 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया ना। अब आते हैं हम लोग नौवां क्वेश्चन में। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो नौवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका ABC और बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल दे दिए हम लोग। इफ tan A बराबर 1/√3, यानी tan का फार्मूला क्या होता है P बटा B,
टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटा बी। तो ए के लिए पी कौन हो जाएगा, एक, और बी कौन हो जाएगा, √3। तो एक और √3 हो गया, तो ए सी हम लोग का नहीं निकल जाएगा। तो ए सी स्क्वायर बराबर डायरेक्ट निकालते हैं पी स्क्वायर, तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा 4। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ए सी मेरा 2 सेंटीमीटर आ गया। तो अब पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, साइन ए और कॉस सी। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन बराबर था पी बटा एच। साइन का जो क्वेश्चन होता है वो होता है पी बटा एच। तो इसके लिए पी कौन है, सामने वाला 1, और एच कौन है, वो तो 1/2 गुने कॉस सी बोल रहा है। तो सी का बात करेंगे तो बी बटा एच, सी के लिए कौन हो जाएगा 1/2, 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस कॉस ए आपसे पूछा है, तो कॉस के लिए बी बटा एच होता है, तो पी, ये दोनों हो जाएगा, यानी √3/2 गुने साइन सी। साइन सी पूछा है तो ये भी पी बटा एच होगा, √3/2। तो जब इसको कराएंगे तो 1/4 प्लस √3 का √3 तो होगा, तो 3/4। अब ये 4 एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब सेकंड वाले का जब बनाएंगे तो कॉस ए और कॉस बी पूछ रहा है। तो कॉस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, बी बटा एच। तो कॉस ए √3/2, तो इसका कितना आ जाएगा √3/2 गुना कॉस सी पूछ रहा है, कॉस सी बी बटा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना, और माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा 1/2, और साइन सी पूछ रहा है, तो साइन सी, सी के लिए क्या होता है पी बटा एच, यानी √3/2। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो आंसर, जीरो आंसर हो जाएगा। हाँ, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू। फिर से बनाएंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, पी क्यू आर, और क्यू पे राइट एंगल है, तो पी क्यू आर, क्यू पे क्या है राइट एंगल है। तो जब क्यू पे राइट एंगल है, क्यू पे राइट एंगल है, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिए हुए हैं, और पी क्यू बराबर 5 है, यानी पी क्यू कितना दिए हुए हैं 5। तो जब पी क्यू 5 है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिए हुए हैं, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी आर को हम लोग मान लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं एक्स, पी आर को क्या मान लिए एक्स। तो पी आर को अगर एक्स मान लिया तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर पी क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे 25, और क्यू आर की जगह पे क्या लिखेंगे 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और ये 25 का क्या हो जाएगा 25 का हो जाएगा 625। तो 25 का जब 625 करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और 50x को इधर लाएंगे तो 50x बराबर कितना हो जाएगा 650, दोनों जुट के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13×5 = 65, एक जीरो से एक जीरो, और 5 से इसको काटेंगे तो कितना 13। तो x बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। x बराबर 13 आया है, यानी ये हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्यों होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से, और अगर क्यू आर निकालना है तो 25 में से 13 निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो क्यू आर 12 आ गया। अब आपसे पूछा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी, तो पहले निकालते हैं साइन पी, पहले निकालेंगे क्या साइन पी। तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ये है पी बटा एच, सामने वाला कितना है 12, तो 12/13 आंसर। फिर आपसे पूछा है कॉस पी, कॉस पी क्या होता है बी बटा एच, तो इसके लिए बी कौन हो जाएगा 5, तो 5/13 आंसर। अगला पूछ रहा है आपसे क्या टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या होता है पी बटा बी। तो पी कितना है टेन पी, पी हो गया 12,
और 12/5 आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि स्टेट द वेदर ऑफ फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। पूछ रहा है कि tan a जो है क्या वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो ये ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan का जो वैल्यू है क्या वो हमेशा 1 से छोटा होता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और राइट एंगल ट्रायंगल में मान लिया जाए, इसको थीटा मान लिए और इसको मान लिए 5, ये 13 और ये 12। तो tan थीटा, तो tan थीटा जो है वो हो जाएगा 5/12। तो tan थीटा जो है वो 5/12 ये भी हो सकता है। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, यानी कि 12 यहाँ दे दें और 5 यहाँ दे दें, तो क्या हो जाएगा 12/5। तो ये इसका वैल्यू जो है वो कितना आएगा, 5 दूना को 10, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब सेकंड स्टेटमेंट पे जब हम लोग आएंगे, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। किस एंगल के लिए सेक ए जो है वो 12/5 आएगा। सेक ए बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कह रहा है कि कोई एंगल ए जो है इसके लिए 12/5 वैल्यू आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसको हमको क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे इसका स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू कैसे होगा उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सेक ए करेंगे, तो सेक ए बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक ए का फार्मूला होता है h/b, यानी h कितना है 12 और b कितना है 5। वही वाला फिर से बनेगा, यानी h 12 हो गया और b हो गया आपका 5, अगर इसको हम लोग a मानेंगे तब। और तो 5/12 h 12 ले लिए, तो BC कितना आ जाएगा, तो BC बराबर फार्मूला हो जाएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, 144 माइनस 25। तो 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 14, 9×5 = 14, 119। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, √119। और जब BC बराबर √119 आया, BC स्क्वायर बराबर BC बराबर, तो इसका कम से कम वैल्यू कितना आएगा, तो BC बराबर लमसम वैल्यू आ जाएगा 10.9, क्योंकि 12 144 चला जाएगा, 11 121 जाएगा, तो 10.9। इसको हम लोग अप्रॉक्स में वैल्यू मान लेते हैं 10.9। अब जब BC को 10.9 माने हैं, तो ट्रायंगल जो है ये पॉसिबल हो जाएगा कि ए कोई ना कोई एंगल है यहाँ पे, क्योंकि तीनों साइड हमको मिल जा रहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगा। अगला स्टेटमेंट है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कांस्टेंट ऑफ एंगल A। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हम लोग cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड टू कोसेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, कॉस ए जब बात कर रहे हैं तो कॉस उसमें ट्रायंगल में जो ए है उस ए की बात करते हैं। तो ये जो कर रहा है कोसेंट ऑफ एंगल ए की बात कर रहा है, नहीं, ये हम लोग जो जब भी कॉस ए बोलते हैं इसका मतलब है कि उस ट्रायंगल की का जो ए है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि कॉस ए के बारे में बात कर रहे हैं। कॉस कॉस और ए अलग है। कॉस आपको बस बता रहा है कि वो जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग कॉस लगा हुआ है। और फोर्थ में जो है, फोर्थ में क्या है कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। कॉट ए किसी का प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए कहने का मतलब है कि
जो एंगल ए लिए हैं उसके लिए कॉट का क्या रेशियो है। इसका मतलब ये होता है साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। इसको बताइए। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 जो है फॉर सम एंगल ऑफ थीटा, किसी कुछ एंगल ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आगे हम लोग फिर से चैप्टर पढ़ेंगे और उसके अनुसार एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।